गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एनसीईआरटी क्लास 6 के पार्ट पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का तीसरा पार्ट, जिसका पार्ट का नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता मतलब अपने काम को स्वयं करना। ठीक है, देखिए हमारा जो पार्ट है यहाँ पर क्या है कि एक बार दो क्या होते हैं, मित्र होते हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं। तो देखिए आत्मनिर्भरता यानी कि स्वावलंबनम के बारे में इस पाठ में क्या बताया गया है। देखिए, कृष्णमूर्ति श्रीकंठस मित्रे आस्ताम। जो श्री कृष्ण मूर्ति था, जो कृष्ण मूर्ति था और जो श्रीकंठ था, वो दोनों क्या थे? मित्र। आस्था मतलब थे, दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता स्मर्दः आसीत्। जो श्रीकंठ के पिता थे वो बहुत ही क्या थे? धनी थे। अतः तस्य भवने सर्व विधानानि सुख साधनानि आसन। देखो, अब श्रीकंठ, कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। उनमें से जो श्रीकंठ का पिता था वो बहुत ही समर्थः मतलब अमीर था, या फिर सभी प्रकार से समृद्ध था, धनी था। अतः का अर्थ होता है इसलिए। तस्य भवने सर्व विधानानि, विधानी मतलब सर्व विधानी मतलब सभी प्रकार के, सुख साधनानी आसन मतलब थे, सभी प्रकार के सुख साधन थे। देखो, वो अमीर थे तो सब प्रकार के साधन अपने आप ही होंगे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन। चत्वारिंशत् होता है 40। ठीक है, कितने होते हैं? 40। तो क्या बताया इसमें? अतः इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन विशाले मतलब उसके, विशाल होता है बड़ा, बड़े भवने घर में, इसलिए उसके विशाल घर में 40 स्तंभ थे, खंबे थे। ठीक है, तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः 44 द्वाराणि 37 विद्युतः व्यजनानि च आसन। देखिए, अष्टादश होते हैं 18, कितने होते हैं? 18। अष्टादश 18, 50 होते हैं 50 और 44 होते हैं 44। ठीक है, तो उसके घर में, ठीक है, उसका जो घर था वो कैसा था? श्रीकंठ का जो घर था बहुत ही विशाल था, उसमें कितने? 40 खंबे थे। उसके अष्टादश मतलब 18 प्रकोष्ठेषु का अर्थ होता है कमरों में, उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 होती हैं 50, गवाक्षा होती हैं खिड़कियाँ। उसके 18 तो कमरे थे और उसकी 18 कमरों में क्या थी? 50 खिड़कियाँ थी। मतलब उसके घर में इतना बड़ा घर था कि 18 उसके घर में कमरे थे और जो 50 थी खिड़कियाँ थी उन 18 कमरों में। 44 द्वाराणि, और उन 18 कमरों में कितने थे? 44 द्वार थे। ठीक है, उन कमरों में 44 द्वार थे। 63 होता है 36। कितने होते हैं? 63 मतलब 36। 63 का अर्थ होता है 36। 36 विद्युत होता है पंखे, और व्यजनानी विद्युत होता है बिजली, और व्यजनानी होता है पंखे। मतलब उसके घर में क्या थे? 36 बिजली के पंखे थे। एक बार फिर देखिए इसकी हिंदी। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ थी, 44 द्वार थे और 36 बिजली के पंखे थे। ये संख्या आप याद रखना। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति समय। तत्र मतलब वहाँ पर 10 सेवकाः होते हैं नौकर, निरंतर होता है लगातार, कार्य मतलब कार्य, कुर्वन्ति करते थे। उसके घर में हमेशा 10 नौकर थे, वो कार्य करते थे। ठीक है, अब देखिए 10 नौकर थे, कार्य करते थे, परंतु ठीक है, अब उसके घर में जो था, किसके घर में? श्रीकंठ के घर में कितने नौकर थे? 10 थे। अब देखिए कृष्ण मूर्ति के बारे में उन्होंने क्या बताया है वो देखिए। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। कृषक दंपति होता है निर्धन किसान पति पत्नी। निर्धन मतलब गरीब, कृषक किसान, दंपति होता है पति पत्नी। परंतु कृष्ण मूर्ति के जो माता पिता थे वो एक गरीब किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। इसलिए तस्य उसका जो घर था बहुत ही आडंबर से रहित, मतलब किसी भी दिखावे से रहित था और साधारण था। मतलब उसके घर में ना तो कोई आडंबर थे, दिखावा था, न और ना ही कोई भी उसमें शान शौकत थी। मतलब वैसे प्यार भरा घर था वो, उसमें कोई भी आडंबर नाम की, दिखावे नाम की चीज़ नहीं थी, बिल्कुल सिंपल घर था। एकदा श्री कृष्ण तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत्। देखो, जैसे आपके फ्रेंड भी घर आते होंगे कभी ना कभी आपके साथ, ऐसे ही कृष्ण मूर्ति के घर कौन आया? श्रीकंठ। ठीक है, एकदा मतलब एक बार, श्रीकंठ जो था उसके सह, तेन सह मतलब उसके साथ, किसके साथ? श्रीकंठ के साथ। ठीक है, एक बार उसने क्या किया? श्रीकंठ जो था कृष्ण मूर्ति के साथ 9 वादने मतलब 9 बजे, सुबह के 9 बजे उसके घर आया। किसके घर? कृष्ण मूर्ति के घर। तत्र कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च शक्तिया श्रीकंठस्य आतिथ्यम कुर्वन्। तत्र वहाँ पर श्रीकंठ के जो माता पिता थे उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार, मतलब जितना उन पर था, जितना उन पर बना, उस अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य मतलब आदर सत्कार किया। मतलब उसका जो अतिथि सत्कार जो था उन्होंने किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठः कथयत, यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, क्या कहा? मित्रः, हे मित्र श्रीकंठ। ठीक है, हे मित्र कृष्णमूर्ति, अहम
भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं तुम्हारे मतलब मैं भवता मतलब तुम्हारे सत्कारेण सम्मान से, जो तुमने मेरा सम्मान किया है उससे संतुष्टो अस्मि, उससे संतुष्ट हूँ। ठीक है, ये बात किसने कही? श्री कृष्ण ने, श्रीकंठ ने किससे कही? कृष्णमूर्ति से। ठीक है, केवलम परंतु केवलम इदमेव मम दुखम दुखम यत तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति। केवलम मतलब उसने कहा कि मैं तुम्हारे आतिथ्य सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ। केवलम परंतु इदम एवं केवल यही दुख है कि यत मतलब कि, तव मतलब तुम्हारे, गृह मतलब घर में, एको अपि एक है, प्लस में एक है, प्लस में अपि एक भी। ठीक है, एक भी भृत्य होता है नौकर, नास्ति न प्लस में अस्ति, एक भी नौकर नहीं है। मतलब वो कहता है कि केवल यही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मतलब मेरे सत्कार के लिए तुमको बहुत ही कष्ट करना पड़ा हुआ। मम गृहे तु बहुवः कर्म करा संति, मेरे घर में तो बहुवः मतलब बहुत कर्म करा होते हैं, काम करने वाला मतलब है, मेरे घर में तो बहुत काम करने वाले हैं। उसने कहा, किसने? श्रीकंठ ने कहा कृष्णमूर्ति से कि मुझे, और मैं वैसे तो प्रसन्न हूँ, तुमने मेरा बहुत आतिथ्य सत्कार किया, लेकिन मुझको ये दुख है कि मैं है ना, मतलब हमारे घर में बहुत सारे नौकर हैं लेकिन तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्रे, हे मित्र श्रीकंठ, ममापि अष्टौ कर्मकरा सन्ति, मम प्लस में अपि मेरे भी 8 कर्मकरा काम करने वाले हैं। ठीक है, अब उसने क्या बताया कि मेरे भी 8 करने वाले हैं, लेकिन श्रीकंठ को तो कोई दिखाई नहीं दिया। तो ते च दौ, अब वो कौन कौन 8 है वो गिनाता है, कौन? कृष्णमूर्ति। ते च दौ पादौ, उनमें से, और च ते उनमें से कौन? 2 तो मेरे पैर हैं, 2 मेरे हस्तौ, दौ हस्तौ, द्वे नेत्रे, द्वे श्रोत्रे इति, उनमें से देखो 10 उसने क्या कौन कौन गिरवाए? 2 तो हाथ, 2 पैर, 2 नेत्र और 2 कान। ठीक है, 2 श्रोते, हाँ 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः, ये जो है प्रतिक्षण, हम हमेशा, हर टाइम, प्रतिक्षण मतलब प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घड़ी, मम मेरे, सहायका मतलब सहायक होते हैं। मतलब ये जो 10 मेरे 8 मेरे जो नौकर हैं, ये मेरे जो काम करने वाले हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। किंतु तवः भृत्या सदैव सदा प्लस एव सर्वत्र न उपस्थिता भवितुम न शक्नोति, किंतु तुम्हारे तो नौकर जो हैं वो हमेशा ही तुम्हारे साथ नहीं उपस्थित रह सकते। मतलब मान लो उनकी ड्यूटी तो सुबह से शाम तक होती है, मान लो रात को कोई उसको कष्ट हो जाए, किसको? श्रीकंठ को, या फिर कुछ कार्य हो जाए, तो अब उसके नौकर तो घर चले जाएंगे क्योंकि शाम तक की ड्यूटी थी। हो सकता है शाम को कभी बाद में आ जाए, लेकिन हो सकता है उसको कोई ऐसी जगह में जाना पड़े कि वहाँ पर उसके नौकर न जाए, तो ऐसे में उसको दुख होगा ना। तो इसी ने कहा कि भाई तुम्हारे नौकर तो हमेशा तुम्हारे घर में तो रहते हैं, लेकिन प्रत्येक क्षण तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। ठीक है, नेक्स्ट है क्या था? तुम तो सौ कार्यार्थम भृत्याधीन, तुम तो अपने सभी कार्य करवाने के लिए अपने नौकर के अधीन रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, मतलब जब जब उनकी गैर मौजूदगी होती है, जब जब वे नहीं होते हैं। यदा यदा मतलब जब जब, तदा तदा तो तुम कष्टम अनुभवसी, जब जब तुम वे अनुपस्थित होते हैं मतलब नहीं होते हैं, तब तब तुम्हें कष्ट अनुभव होता है। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखम में न कदापि कष्टम भवति, आत्मनिर्भर जो है वो हमेशा ही सुख देता है, अपने आप पर निर्भर रहना ही हमेशा सुख देता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता, अपने आप पर निर्भर रहने से हमेशा ही सुख मिलता है, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, अब श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, हे मित्र तुम्हारे बात सुनकर मेरा जो मन है बहुत ही प्रसन्न हो गया है। अधुना अहम अपि सब कार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना अब से मैं भी अपने कार्य अपने आप ही स्वयं मतलब अपने आप ही कर्तुम इच्छामि करूँगा, मतलब आज से मैं भी अपने सारे काम अपने आप ही करूँगा। भवतः सार्धद्वादश वादनम इदम सांप्रतम गृहम चलामि, आप भी मतलब उसने कहा कि भाई मुझे तुम्हारी बात सुनकर बहुत ही खुशी हुई, मैं भी आज से क्या करूँगा? अपने काम स्वयं करूँगा। अच्छा 12:30 बजे, ठीक है, यहाँ पर लिखा है सार्ध मतलब होता है आधा और द्वादश होता है 12, तो 12:30 बजे गए मतलब बज गए हैं। उसने कहा कि अब जो है वो टाइम कितना हो गया है? 12:30 हो गया है। सांप्रतम होता है अब, गृहम चलामी अब मैं घर चलता हूँ। उसके घर आया था ना वो, तो उसने बोला कि अब 12:30 हो चुके हैं, मैं सुबह 9 बजे आया था, अब मैं अपने घर वापस जाता हूँ। ठीक है, इसका अभ्यास देखिए, इसका जो अभ्यास है वो देखिए, उच्चारणम कुरुतः है, इसका हमें अभ्यास मतलब उच्चारण करना है। ये हमें संख्याएं दी गई हैं, इनको हम हिंदी में भी देखेंगे और संस्कृत में भी। विसंति मतलब होता है 20, द्वाविसंति 22, चतुर्विसंति 24, पंचविंशति 25, अष्टाविसंति
28 नवविंशति 29 त्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रिंशत् त्रिंशत् और त्रियत्रिंशत् द्वात्रिंशत् चतुर्त्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रियचत्वारिंशत् चतुर्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् और पंचाशत्। ठीक है, 50 का अर्थ होता है 50। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित है, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का निर्माण करें। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। कश्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानि आसन, किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे? तो हमने पढ़ा था श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। अगर आप सिर्फ इतना भी लिख देते हो, ये जो आपका इतना है ये भी लिख देते हो आप अगर इतना, तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, श्रीकंठस्य। ठीक है, कस्य की जगह श्रीकंठस्य आ जाएगा, तो ये भी लिख सकते हो। अगर आपसे ये पूछे ना एक पदेन है, तो आप एक अक्षर लिख सकते हो। और अगर पूछे कि पूर्ण वाक्य ने उत्तर लिखत, तो आपको पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, लेकिन इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। इसमें तो केवल क्या लिखा है कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो आप अगर ये लिख देते हो तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कश्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। तो हमने पढ़ा था कि श्रीकंठ के घर में तो बहुत सारे नौकर थे, लेकिन कृष्णमूर्ति गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति, कोई भी नौकर नहीं था। श्रीकंठ से आतिथ्य के कुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य जो सत्कार था वो किसने किया? तो श्रीकंठ से आतिथि कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता कुर्वन्, श्रीकंठ का जो अतिथि सत्कार था वो कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा सुख किस में होता है? तो हमेशा स्वावलंबने आत्मनिर्भर रहने में ही सुख होता है। श्रीकंठस्य कंठ कृष्णमूर्ति गृहम कदा आगच्छत्, श्रीकंठ जो था मूर्ति के घर में कब आया? तो श्रीकंठ प्रातः 9 वादने कृष्णमूर्ति गृहम आगच्छन्, 9 बजे सुबह आया था। कृष्णमूर्ति कति कर्मकरा सन्ति, कृष्णमूर्ति के घर में कितने काम करने वाले थे? तो कृष्णमूर्ति के घर में 8 काम करने वाले थे। अब चित्रों को देखकर चित्राणि गणित्वा तद्तः संख्यावाचकः सप्तम लिखता है, मतलब चित्रों को गिनकर उनकी संख्या को लिखिए। अब हमको ये गिन के लिखनी है, आप ये गिन सकते हो। इसमें कितने हैं? अष्टादश 18, ये हमारे कितने घड़े हैं? 18। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक विसंति आम्राणी, मतलब 19 ये आम है। 5 10 कंदुकानी, जो 5 10 मतलब 15 फुटबॉल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 60 सिक्तवर्तिकानी, सिक्तवर्तिकानी बोलते हैं माचिस की जो तिल्ली होती है ना, उसको बोलते हैं संस्कृत में सिक्तवर्तिकानी। 63 मतलब 63 कितनी होती है? 63 30 और 60 मतलब 6, तो 36 हो गई है। और 63 मतलब 33 पत्राणी, 33 हमारे ये पत्ते हैं। चतुर्विंशति कर्तरिका होती है काटने वाली अर्थात कैंची, तो चतुर्विंशति कितनी हो गई? 24। ठीक है, 18 19 15 36 33 24, ये आपकी क्वेश्चन था जो थर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है कि चित्रों को देखकर हमें क्या करना है? चित्रों को देखकर मंजूषात पेटिका से पदानी चित्वा, पदों को चुनकर वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो इसमें वाक्य दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, हमें वाक्य का निर्माण करना है। तो पहला हमारा बन जाएगा, देखो एस है, एतौ और एते, ऐसे रूप चलते हैं ना। कृषक है, कृषकौ, कृषक है, कृषक है, कृषकौ, कृषकः। एक किसान, 2 किसान, बहुत किसान। एक खेत, 2 खेत और सभी खेत। देखिए आप एक बार देखो, ऐसे चलेंगे, ये हम वाक्य बना देंगे। एक है कृषक है क्षेत्रम कृषति, एक किसान खेत को जोत रहा है। एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुत है, ये 2 किसान खोदने का कार्य कर रहे हैं, खोद रहे हैं। एते कृषकः धान्यम रोपयन्ति, एते ये सब जो किसान हैं वो धान को लगा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अधोलिखितानां समयवाचकान् अंकान् प्रदेशु लिखते हैं, मतलब आपने पदेशु लिखते हैं, पदों को लिखना है, उनमें संख्याओं को। ठीक है, 10:30 वादनम, मतलब यहाँ पर 10:30 बजे हैं, तो आपको केवल ये दे दिया जाएगा, तो आपको इसमें से क्या होगा? लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने बजे हैं? 10:30, तो हम हिंदी में तो हम 10:30 बोल देंगे, लेकिन हम संस्कृत में सार्ध, क्योंकि आधे को हम सार्ध बोलेंगे, और 10 मतलब 10, और वादनम का अर्थ होता है बजना, मतलब टाइम, तो 10:30 वादनम। फिर है हमारा सप्तवादनम, फिर है 2:30 वादनम, फिर है 1:10 वादनम, फिर है हमारा 4:15 वादनम। नेक्स्ट है हमारा सार्ध 1 वादनम, इनकी सार्ध का मतलब आधा और 1 का मतलब 1, तो 1:30 हो गया, और वादनम का मतलब टाइम। पंचवादनम, ये हमारा 3:30 वादनम। नववादनम, ये 12:30 वादनम। 12:30 मतलब 12, सार्ध का मतलब आधा। अष्टवादनम मतलब 8 बजे हैं। सप्तवादनम मतलब 7:30 बजे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मंजूषात, ये शायद हमारा लास्ट है, हाँ
देखिए मंजूषात पदानि चित्वा, मंजूषात मतलब आप क्या करो, पेटिका से वाक्यों को चुनो और लिखो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मंजूषात पदानि चित्वा एक स्थानानि पूर्यतः है। मंजूषात की पेटिका से शब्दों को चुनिए और क्या कीजिए, वाक्य को पूरा कीजिए। देखिए षड ऋतवः भवन्ति, अब हमें पता है कि हमारी 6 ऋतुएं होती हैं, तो हमारा पहला हो गया। नेक्स्ट हमारा मासः द्वादश भवन्ति, जो मास है महीने हैं वो 12 होते हैं, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा एकस्मिन् मासे 63 अथवा 31 दिवसा भवन्ति, एक महीने में 63 या तो 30, या तो हमारे 30 दिन होंगे या 31 दिन होंगे, है ना। जैसे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है फरवरी मासे, फरवरी मास में सामान्यतः अष्टाविंशति मतलब 28 जो क्या होते हैं, दिनानि भवन्ति, दिन होते हैं। मम शरीरे, वैसे तो 29 भी होते हैं, लेकिन आपको पता है 29 दिन होते हैं जब लीप ईयर होता है हमारा, आप सभी को पता होगा। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।